बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक नई सियासी लड़ाई का और एक नए सियासी बहरान का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आगाज़ हो चुका है। और इस सियासी लड़ाई के आगाज़ में ही तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। आज तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस नवाज शरीफ के वो पुराने साथी जो नवाज शरीफ के मुश्किल वक्त के अंदर उन्होंने उनकी हिमायत की थी और सपोर्ट की थी, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब और जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हुई, तो बाद में वो लोग पीछे हट गए और जिस वक्त उनको सपोर्ट चाहिए थी वो उन लोगों ने सपोर्ट फराहम की, और जिस जैसे ही उनके मामला बेहतर हुए तो वो पीछे हो गए और अब उनकी सपोर्ट तहरीक इंसाफ को हासिल हुई है। आज मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चुन ली गई हैं। उनको जो है वो आज तहरीक इंसाफ के जो पंजाब असम्बली के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने फ्री हैंड दे दिया, और उन्होंने एहतजाज तो अभी वो कर ही रहे थे बाहर, लेकिन ऐवान के अंदर वो एहतजाज जो है वो उन्होंने नहीं किया। क्या ये एक प्री प्लान कोशिश की गई है या फिर प्री प्लान मामलात हैं, कंप्रोमाइज़ किया गया है, या फिर ये एक पार्टी पॉलिसी है? इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहबा की का वज़ीर आला पंजाब बनना, ये पाकिस्तान के एक निज़ाम के साथ इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा मजाक है। ना सिर्फ मजाक है बल्कि क्लियरली मैसेज है कि यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पर ख़ानदानी एक डिक्टेटरशिप जो है वो राइज है। फॉर्म 45 लोग लेके घूम रहे हैं। फॉर्म 45 की बेस के ऊपर जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मकसद था शायद वो पूरा हो गया है कि आज निगरां वज़ीर आला जो पंजाब हैं वो मरियम नवाज बन गई हैं और जल्द ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन जाएंगे, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे एक काम लगाया गया था शायद वो अब पूरा हो चुका है। लेकिन इससे पाकिस्तान की जमहूरियत ना सिर्फ कमज़ोर हुई है बल्कि और भी बहुत सारे नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को जो है वो उठाने पड़ेंगे। और ये क्लियरली मैसेज है कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर लड़ाई शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ अब आपको सड़कों के ऊपर नज़र आती हुई दिखाई देगी, और एक नई सियासी लड़ाई जिसका आगाज़ आज मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने से हुआ। और हैरान कुन तौर के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक ऐवान नहीं बल्कि अब दूसरा ऐवान भी आलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है सिंध असम्बली का। लेकिन जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी वो नशिस्तें जो हैं वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सका, और शायद उसका इरादा भी नहीं है। और वो कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर के लिए भी जो है वो तहरीक इंसाफ को या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसका फैसला नहीं कर रहा, और डंडियां मार के फुल टाइम जो है वो प्लानिंग के तहत पीटीआई के लोगों की जो सीटें बननी थी वो उनको नहीं दी जा रही। और जो लोग जिनको ज़बरदस्ती एक जमात के अंदर शामिल करवाया गया या फिर करवाने की कोशिश की गई वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम पीटीआई के साथ हैं, हम मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के अंदर उनको शामिल किया गया, तो एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। और फॉर्म 45 की डकैती इसके बाद फॉर्म 47 के ऊपर जो अब हुकूमतें बनाई जा रही हैं, और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ बन गई हैं या मरियम सफदर बन गई हैं, तो इससे पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम तो पैदा होगा नहीं और मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। बड़ी लंबी चौड़ी मरियम साहबा ने तकरीर की और ये कहा कि मेरे मुखालफिन के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। 12.5 करोड़ पंजाब के शहरियों की या वोटर्स की या लोगों की वज़ीर आला हूँ, मैं लोगों के लिए ये करूँगी, मैं वो करूँगी। भी बात सीधी सी है, आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आपको मैंडेट मिला ही नहीं है। और आज तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान असम्बली पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद थे, उन्होंने मेरे ख्याल में उनको वोटिंग के अंदर हिस्सा लेना चाहिए था। जो लड़ाई है वो करनी चाहिए थी, एटलीस्ट कम से कम वो मुकाबला करते। ये तो नहीं कि आपने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया मरियम नवाज को कि उनके 220 वोट लें, जितने भी उसके मेंबर्स उस वक्त बैठे। वो जाहिर है जितने भी सारे मेंबर्स बैठे हैं, आपको पता है फॉर्म 45 वाले उनकी अक्सरियत तो नहीं है, अकलियत में है वो फॉर्म 45 वाले। बाकी सारे जो हैं वो फॉर्म 47 वाले हैं जिनको जितवाया गया, इंक्लूडिंग मरियम बीबी। और अब वही लोग बैठे हैं। वो तो ज़्यादातर आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोगों का जो
रोल है या किरदार है वो एक गुलामों वाला ही होता है कि वो एक ख़ानदान शरीफ के जो हैं वो गुलाम हैं। लेकिन इससे एक लड़ाई एक ऐसी शुरू होने वाली है कि अब तहरीक इंसाफ इसके ऊपर सख्त किस्म का मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करने जा रही है। लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे। एक असम्बली चले वजूद में आ चुकी है, वो मेंबर अब बन चुके हैं। और अगर ज़ाहिर है थोड़ी बहुत जो जमहूरियत अगर होती भी है तो फिर कम से कम उनको प्रोटेस्ट करने का इख्तियार होगा। खैर पीटीआई के लोगों ने बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया, जो कि असम्बली के अंदर होना चाहिए। जब आपको याद होगा 2018 में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, तो इमरान खान जब जीते और जब वो स्पीच कर रहे थे, तो तब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लोगों ने घिराव कर लिया और इमरान खान साहब को तकरीर नहीं करने दी, शोर शराबा हो गया और तकरीर अधूरी छोड़कर ही खान साहब को जो है वो जाना पड़ा। तो वो एक बड़ा बुरा मैसेज दिया गया था। लेकिन उन इंतखाबात और इन इंतखाबात के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मरियम साहबा को फ्री स्पेस दे दी गई और उन्होंने तकरीर अपनी झाड़ ली, लेकिन इससे सियासी बहरान मज़ीद गहरा होगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को भी होगा और पाकिस्तान की मीशत को भी होगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के वो साथी या मुस्लिम लीग नून के वो इत्तेहादी जो कि तहरीक इंसाफ की दौर हुकूमत के दौर में या पीटीआई के दौर में जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर या फिर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के ऊपर जब बुरा वक्त था, जो उनके मुताबिक बुरा वक्त था, उस बुरे वक्त के अंदर जो उनके इत्तेहादी थे, जिनमें महमूद खान अचकज़ई साहब शामिल हैं, उनसे आज तहरीक इंसाफ के जो वफद है, सियासी जो कमेटी पीटीआई ने बनाई हुई है, जिसकी सरबराही असद कैसर साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने मुलाकात की है, खान साहब का पैगाम पहुँचाया है और जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू और तबादला ख्याल किया गया है। और बिलखुसूस आम इंतखाबात के अंदर जिस तरीके फार्म 45 के जो जीते वाले लोग हैं उनको हरबा कर फार्म 47 वालों को जितवा दिया गया है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो गुफ्तगू की गई है, महमूद खान अचकज़ई साहब ने उनका इस्तकबाल किया, बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई से जो उनका इंतखाबी निशान छीना गया है, ये बहुत बड़ा जुल्म था। तहरीक इंसाफ ने 270 इंतखाबी निशानात के साथ इलेक्शन लड़ा है और मैं पंजाब की अवाम और पाकिस्तान की अवाम को सैल्यूट करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये वोट दिया है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम किस्म का पैगाम था कि वो मुखालिफ जो पीटीआई के नज़रियाती मुखालिफ हैं या फिर वो उनके साथ इलेक्शन के अंदर भी मुखालफत रही है, वो बंदे जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हिमायती रहे हैं, वो लोग जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाने वाले थे। और मैं अपने एक वीलाग के अंदर पहले भी इस बात के ऊपर मैंने ये गुफ्तगू की थी कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ रखते हैं या फिर वो लोग जो कि इस वक्त ये जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से मैंडेट चोरी किया गया है और वो जमहूरियत की बात करते हैं, वो आइन की बात करते हैं, वो आइन की जो अमलदारी है या फिर उसकी जो उसे कह सकते हैं हुक्मरानी है, उसकी वो बात करते हैं, तो उनके साथ तहरीक इंसाफ को राब्ते करने चाहिए। और जाहिर है अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक जो लीगल लीडरशिप है उससे हट के जब एक पॉलिटिकल लीडरशिप मैदान में आई है तो एक जो मुखालफीन है उनके अंदर बड़ी परेशानी शुरू हो चुकी है। और अभी तहरीक इंसाफ को नेशनल पार्टी से भी रुजू करना चाहिए, बीएनपी मैंगल से भी रुजू करना चाहिए। वो तमाम लोग जो कौम परस्त हैं या फिर जो आइन और कानून की अमलदारी की बात करते हैं या फिर वो लोग जिनसे एस्टैब्लिशमेंट को वाकई अभी खौफ महसूस होता है या फिर वो लोग जिनको जो इस वक्त हमारे असल हुक्मरान हैं उनको परेशानी लाहक होती है, उनके साथ राब्ते करने चाहिए। और जैसे आज महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर महमूद खान अचकज़ई ने वो बात कर दी जो तहरीक इंसाफ वाले खुलकर भी शायद नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब वो तो पहले से ही ये कह चुके हैं एक खिताब के अंदर कि इमरान खान से हमारी शायद लड़ाई सियासी नजरियाती लड़ाई हो, लेकिन कौम ने मैंडेट इमरान खान और पीटीआई को दिया है। और अगर ये पार्लियामान हकीकी पार्लियामेंट है तो पहली जो करारदाद है वो ये हो कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान और उनके जो बाकी लोग हैं उन सबको रिहा करने का जो है वो हुक्म करारदाद मंजूर करें। तो एक बड़ी बात है और इसी तरीके से बाकी लोगों के पास भी जाएं और एक महाज खड़ा करें। और जो फार्म 45 की जो धांधली की गई है, फार्म 45 को ख़त्म करके उसके जगह जो फार्म 47 को के ऊपर जो हुकूमतें अब कायम कराई जा रही हैं, इसके खिलाफ एक तहरीक चलाएं। और इम्कान ये है कि अगले चंद रोज़ तक ये जो सियासी इश्यूज़ हैं ये मज़ीद बढ़ेंगे। ये आपको जो तहरीक चलेगी वो मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएगी। और बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद जब गुजर जाएगी तो उसके बाद आप देखिएगा
कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वफाक वगैरह सब जगहों के ऊपर आपको तहरीकें चलती हुई दिखाई देंगी। और ये जो हुकूमतें जिनकी बेसिस ही कमज़ोर हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, वो आपको घबराई घबराई, परेशान परेशान होते हुए दिखाई देंगी। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। मैं नाम सबका हामिद नासिर हूँ।